नमस्कार गुरुजनों। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएम गुरुकुल पर। गुरुजनों, कुछ लोग बहुत खुश थे इस बात को लेकर के कि एक तरफ बिहार शिक्षक एकता मंच से जुड़े हजारों शिक्षक शिक्षिकाएं आवेदन का पूर्ण बहिष्कार कर लिए हैं। दूसरे तरफ उन्हीं के पीठ पीछे कुछ जयचंदों ने, कुछ क्या हजारों की तादाद में जयचंदों के द्वारा आवेदन भी हो चुके हैं। मैंने भी कई बार कटाक्ष किया है, लेकिन अब शायद जो जयचंद बनने की कोशिश कर रहे थे, सिर्फ इस वजह से कि माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने उन्हें आश्वासन दिया था, माननीय शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने उन्हें आश्वासन दिया था और उन्हें लग रहा था कि जो सम्राट चौधरी या फिर विजय चौधरी कह रहे हैं वे उस पर खरे उतरेंगे और नियोजित शिक्षकों की सारी मांगे मान ली जाएगी। लेकिन सक्षमता परीक्षा बेहद ही नजदीक है, 26 फरवरी 2024 से आयोजित होने हैं और अब तक जो भी वादे किए गए मौखिक रूप से उसका लिखित कोई निर्देश नहीं आया है और न ही जो शिक्षा विभाग या बिहार बोर्ड के द्वारा विज्ञापन जारी किए गए उसमें किसी प्रकार के संशोधन से जुड़े कोई पत्र पत्रांक जारी हुए हैं, कोई नोटिस निकाला गया है। तो इसे सिर्फ झांसा ही कहा जा सकता है कि भाजपा के नेताओं के द्वारा, मंत्रियों के द्वारा सिर्फ हमारे गुरुजनों को झांसे में रख करके और उनसे आवेदन करा लिए गए। लेकिन वह भूल रही थी सरकार, जो नियोजित शिक्षकों को झांसे दे रही थी कि आवेदन करने के उपरांत भी इसकी क्या गारंटी है कि जिन्होंने आवेदन किया आपके झांसे में आकर के वो परीक्षा देंगे ही, परीक्षा में बैठेंगे ही। अब वही दिन देखने को मिल रहा है। गुरुजनों, आप सभी तटस्थ रहें, आपकी सारी मांगे जायज हैं। जो आपको उकसा रहे हैं परीक्षा देने हेतु, जो आपको बहका रहे हैं परीक्षा देने के लिए, जो आपको झांसे में ले रहे हैं, उनकी बातों में बिल्कुल भी ना आए। एक हमारे गुरु ने बेहद ही सुरीले अंदाज में और बिल्कुल आंखों को नम कर देने वाली एक गाना गा करके और अपने सभी साथी शिक्षक शिक्षिकाओं से उन्होंने आह्वान किया है कि भले ही आवेदन कर चुके हैं सभी, लेकिन सक्षमता परीक्षा न दे और वे एहसास करा दे सरकार को कि सभी नियोजित शिक्षक शिक्षिकाएं बिहार शिक्षक एकता मंच के बैनर तले एकजुट और एक कठा है, अखंड है, एकता एक सूत्र में बंधे हुए हैं। तभी सरकारें झुकेंगी और मांगों को मानेगी। जो लोग कह रहे हैं कि नौकरी करनी है तो कहीं भी जाएं, कहीं से भी नौकरी करनी है, क्यों शिक्षक शिक्षिकाएं डर रहे हैं क्षमता परीक्षा से? सवाल डरने की नहीं है, सवाल यह है कि कितनी बार परीक्षाएं लिए जाएंगे शिक्षकों का। पात्रता परीक्षा हुआ, दक्षता परीक्षा हुआ, सभी उत्तीर्ण करने के उपरांत आज वे शिक्षक के रूप में कार्यरत है। पिछले कोई 18 साल, कोई 15 साल, कोई 12 साल, कोई 5 साल, कोई 2 साल से शिक्षक के रूप में कार्यरत है। बेहद ही सुचारू रूप से वे शिक्षा का कार्य कर रहे हैं और आपको जान करके यह भी आश्चर्य नहीं होना चाहिए और भली भांति आप अवगत हैं कि पूरे बिहार के आधे से अधिक, चाहे वो प्राथमिक हो, मध्य हो, माध्यमिक हो, उच्च माध्यमिक हो, वहां के प्रभारी प्रधानाध्यापक के रूप में नियोजित शिक्षक शिक्षिकाएं ही विद्यालय का संचालन कर रहे हैं। यदि नियोजित शिक्षक में योग्यता नहीं होती, यदि वो अयोग्य होते, तो क्या आधे से अधिक बिहार का विद्यालय अब तक बंद नहीं हो जाते? तो कैसे? और यह सिर्फ उनकी योग्यता का मापदंड यह कैसे हो सकता है कि एक परीक्षा लेकर के 100-150 नंबर का और जो उसमें अधिक मार्क्स ले आएगा वो अधिक दक्ष है, अधिक योग्य है? ये कैसा पैमाना हो सकता है? आज बहुत सारे नियोजित शिक्षक गुरुजनों का जो उम्र है वह 58 साल, 59 साल 9 महीने तक है। क्या वे इस अवस्था में, जब उनके रिटायरमेंट के कुछ ही दिन शेष रह गए हैं, क्या इस अवस्था में उनसे परीक्षा लिया जाना क्या उनके साथ न्याय संगत है? यह मानने वाली बात है, सोचने वाली बात है। तो क्यों नहीं विरोध किया जाए? फिर भी सभी नियोजित शिक्षा क्षमता परीक्षा देने हेतु तैयार हैं, तो फिर सरकार को उनकी बातों मानने में क्या हर्ज होता है? वे तो कह रहे हैं कि परीक्षाएं पेन पेपर मोड में ले ली जाए, तो क्यों नहीं ली जा रही है? वे तो कह रहे हैं कि सिलेबस जो है, चूंकि आपने कहा है कि कानूनी अड़चन आ रही है, बिना परीक्षा का नियोजित से राज्यकर्मी नहीं बना सकते हैं, तो कानूनी अड़चन को दूर करने के लिए एक मामूली सी परीक्षा ली जाएगी, विभागीय परीक्षा ली जाएगी, तो फिर बीपीएससी टीआरई का सिलेबस क्यों थोप रहे हैं? और आप कह रहे हैं कि बीपीएससी टीआरई का सिलेबस नहीं होगा, कैसे मान लिया जाए? आप विज्ञापन में संशोधन कीजिए, नोटिस निकालिए, तभी तो माना जाएगा ना। बीएससीबी को या शिक्षा विभाग जो नोटिस निकाला है, जो विज्ञापन जारी किया है, उसमें संशोधन भरा नोटिस निकाला है, क्यों नहीं निकालना चाहिए? क्यों सिर्फ बयानबाजी चल रही है? जब नियोजित शिक्षक गुरुजन एक कह रहे हैं कि वो परीक्षा देंगे, लेकिन उनको जिला बदर न किया जाए। क्या इस अवस्था में जो 45 साल, 50 साल, 52 साल, 55 साल, 58 साल, 59 का जो हमारे शिक्षक गुरुजन हो गए हैं, उनमें आपके हमारे पिता की उम्र के हैं, मां की उम्र की है, क्या इस उम्र में उन्हें अपना घर परिवार को छोड़ करके दूसरे जगह भेज देना क्या उनके लिए न्याय संगत है? तो क्यों विरोध न किया जाए? किसी के जो खुद शिक्षक है, जिनका उम्र 58 साल, 59 साल हो गया है, उनके मां पिता का कितना उम्र हो गया होगा, जो अभी जिनकी सेवा करने का उन्हें अवसर प्रदान हुआ है, और आप उन्हें कहीं और भेज देंगे?
तो उनके बूढ़े माँ बाप को कौन देखेगा? तो समस्याएं तो हैं। आखिर शिक्षक ही क्यों चुना? उन्होंने अपने जीवन यापन हेतु कुछ भी अलग चुन सकते थे वो। तो क्यों उन्होंने चुना कि शिक्षक ही बनेंगे? इसलिए कि वे सक्षम नहीं थे कहीं और जाने के लिए, दूसरा जॉब करने के लिए। वो चाह रहे थे कि वे शिक्षक के रूप में अपने ही राज्य में, अपने ही जिला में, अपने ही प्रखंड में घर परिवार के साथ रह करके वो नौकरी करेंगे। इसलिए उन्होंने दूसरा कार्य नहीं चुना। जो अब जो फौज है, तो उन्होंने माइंड सेटअप कर रखा है कि उनको अपने परिवार से दूर रहना है, देश की सेवा हेतु, तो वे फौज में चले गए। पुलिस कांस्टेबल है, ट्रैफिक वाले हैं, वो उन्होंने सोच कर रखा है। कोई पोस्ट ऑफिस में है, कोई बैंक में है, कोई रेलवे में है, तो वे सभी का माइंडसेट है कि उन्हें कहां जाना है। तो उस स्तर तक उन्होंने अपने आप को सक्षम बनाया और हो गए। कोई दूसरे देशों में भी जाकर के कार्य कर रहे हैं। तो जो जिसे चुना वहां गए वो। उनको ऐसा था कि वे कर सकते हैं अपने जीवन को, उस प्रकार से वो जी सकते हैं, दूसरे जिला में रह करके, दूसरे राज्य में रह करके, दूसरे देश में रह करके, अन्य कोई कार्य करके, तो उन्होंने वैसा चुना। लेकिन जो शिक्षक बनना चुना, उन्होंने तो अपने माइंड को सेट कर रखा है कि वो अपने परिवार के साथ, अपने बूढ़े माँ बाप के साथ, अपने बीवी बच्चों के साथ उनका जीवन यापन करना है, अपने घर परिवार के साथ उनका जीवन यापन करना है, इसलिए उन्हें शिक्षक बनना चुना। तो अब दलील देना और इसको दूसरे राज्यों में जाकर के नौकरी करने वाले, फौज की नौकरी करने वाले, पुलिस की नौकरी करने वाले, विदेश में जाकर के नौकरी करने वालों से तुलना किया जाए, तो यह कहां का न्यायसंगत तो है नहीं, न्यायोचित तो है नहीं। तुलना कहां किया जाना चाहिए? जहां पे तुलनात्मक जो बातें हैं वो बैठ सके। लेकिन कोई तुलना ही नहीं है कि शिक्षक का तुलना फौज से कर दे, पुलिस से कर दे, दूसरे राज्यों में जाकर के मजदूरी करने वालों से कर दे, विदेश में जाकर के अन्य कार्य करने वालों से कर दे। कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो इसलिए शिक्षक गणों ने अब ठान लिया है, चूंकि उन्होंने आवेदन सिर्फ झांसे में आकर के किया था, जो माननीय उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के द्वारा जो बार बार आश्वासन दिए जा रहे थे, उन आश्वासनों में आकर के, उन पर विश्वास कर, उन पर भरोसा रख करके उन्होंने आवेदन कर रखा था और काफी संख्या में आवेदन हो रखा है। लेकिन अब सभी ने एक सुर में ठान लिया है कि वे परीक्षा नहीं देंगे। आप देख पाएंगे बेहद ही निकट भविष्य में 26 फरवरी आने वाला है। 26 फरवरी को परीक्षा केंद्रों पर आपको सुनने और देखने को मिलेगा, विभिन्न चैनलों के माध्यम से, विभिन्न सोशल मीडिया साइट्स के माध्यम से, कि कहां पे कितने शिक्षकों को या शिक्षिकाओं को परीक्षा देने थे और कितने उपस्थित हो पाए हैं। कुछ आपको यह भी हम विश्वास दिलाते हैं कि कुछ शिक्षक शिक्षिकाएं सेंटर तक तो जाएंगे एडमिट कार्ड लेकर के एग्जाम देने के लिए, लेकिन वो सेंटर में प्रवेश नहीं करेंगे एग्जाम देने के लिए। वहां संख्या देख करके शिक्षक शिक्षिकाओं का, क्योंकि बहुत अभी कंफ्यूजन में है। आंकड़ा जो दिया जा रहा है शिक्षा विभाग से कि 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख आवेदन हो चुके हैं। अब ये आंकड़ा कितना सत्य है? हो सकता है कि अन्य शिक्षकों को आवेदन करने हेतु झांसे में लेने के लिए भी बढ़ चढ़ के आंकड़े पेश किए जा रहे हो, ये भी हो सकता है। क्योंकि अभी वर्तमान जो सरकार है वो झांसे में लेने के लिए, अपने बात मनवाने के लिए किसी भी हद से गुजर सकता है। इसलिए कुछ भी कहना कि क्या हो सकता है, यह सोच भी नहीं सकते हैं। तो पहला, 2 प्रकार से आप देखेंगे कि नियोजित शिक्षक शिक्षिकाएं जो है, हमारे गुरुजन जो है, वो परीक्षा नहीं दे पाएंगे। इसका 2 स्तर पर आप जो है क्षमता परीक्षा देने से खुद को हटाना जो है 2 स्तर पर आप देखेंगे। पहला कि वे एडमिट कार्ड ही फाड़ करके विरोध कर रहे हैं, आह्वान भी कर रहे हैं, वो दिखा रहे हैं एडमिट कार्ड कि उन्होंने भी आवेदन कर रखा था, सामने फाड़ रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं और आह्वान कर रहे हैं अपने साथियों से कि वे भी क्षमता परीक्षा देने के लिए ना जाए। सभी एकजुट रहे, एक सूत्र में रहे, तभी सरकार झुकेगी और मांगों को मानेगी। दूसरा कि बहुत नियोजित शिक्षक शिक्षिकाएं, गुरुजन जो है, वो परीक्षा केंद्र तक जाएंगे भी परीक्षा देने के लिए, लेकिन परीक्षा में वो बैठेंगे नहीं, परीक्षा केंद्र में वो घुसेंगे नहीं। ये भी मैं आपको आज ही क्लियर कर देता हूं, जो 26 फरवरी को आपको देखने को मिलेंगे विभिन्न सेंटरों पर। वो गए, लेकिन चूंकि वहां क्षमता परीक्षा देने वालों की संख्या कम थी, इसलिए वे भी परीक्षा केंद्र में नहीं प्रवेश किए और उन्होंने परीक्षा नहीं दिया। क्योंकि आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से कैफे वाला ऑनलाइन करने से मना कर रखा है, किस प्रकार से जब वे अपना सर्विस बुक लेकर के जमा कराने जा रहे हैं, वहां पे जो है किस प्रकार से जो है वो मुंह चुरा करके, नजरें झुका करके कि कोई उन्हें देख न ले, और जा रहे हैं। और जब वे देख रहे हैं कि कोई शिक्षक एकता मंच के कोई सक्रिय कार्यकर्ता है, तो वे भाग जा रहे हैं, वो नहीं जमा करा पा रहे हैं। यानी कि जो भी है पीठ पीछे चोरी छुपे वो कर रहे हैं इन कार्यों को। क्षमता परीक्षा जिन सेंटरों पर होगा, वहां भी गुरुजन होंगे जो शिक्षक एकता मंच से जुड़े हुए सक्रिय कार्यकर्ता अधिकारी हैं, और वहां पे भी जब क्षमता परीक्षा देने के लिए जाने वाले जो शिक्षक शिक्षिकाएं होंगे, वे भी मुंह चुरा करके भाग जाएंगे। तो ये सारे जो है वो सभी क्या कुछ होने वाला है, किस प्रकार से क्षमता परीक्षा को पूर्ण बहिष्कार करने हैं, इसको सफल बनाना है, कैसे रोकना है शिक्षक शिक्षिकाओं को परीक्षा देने से, ये सारे प्लानिंग तय है। आप देखते जाएं कि आगे होता है क्या। और क्षमता परीक्षा में बेहद ही कम संख्या में नियोजित शिक्षक सम्मिलित होंगे, आप ये मान करके चलें, क्योंकि पूर्ण बहिष्कार हो चुका है तो हो चुका है। अब झांसे में नहीं आने वाले हैं। अब विश्वास रखा था, विश्वासघात किया है सरकार ने, तो अब भुगतना पड़ेगा, सरकार को झुकना पड़ेगा, मांगे माननी पड़ेगी। और अंततः यदि इन मांगों को नहीं माना जाता है, तो सरकार विवश होकर के चुनाव से पूर्व बिना परीक्षा लिए ही राजकर्मी का दर्जा प्रदान कर दे। ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि चुनाव एक ऐसा हथियार है, उस समय जो सोचा भी नहीं होगा लोग, उसे वो मिल सकता है। तो हो सकता है कुछ भी हो, चुनाव ऐसा ही चीज है, सत्ता की लालसा ऐसा चीज है जो कुछ भी करा सकता है।
तो इसलिए सभी जो है गंभीरता रखें, धैर्य रखें और शिक्षक एकता मंच के द्वारा जो भी किए जा रहे हैं क्षमता परीक्षा को लेकर के पूर्ण बहिष्कार का जो घोषणा है उसमें उनका साथ दें, सभी एकजुटता बनाए रखें, सभी एक सूत्र में बंधे रहें, तभी जाकर के आपकी मांगों को मानी जाएगी और आपका जो लक्ष्य है वो पूर्ण होगा और आप राजकर्मी का दर्जा प्राप्त कर पाएंगे, अन्यथा यूं ही नियोजित रह जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी गुरुजनों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बनाने के लिए, मित्र प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।